उसका नाम नेहा है, उम्र 32 साल और वो माधोपुर में एक डेंटिस्ट है। माधोपुर जैसे इलाके में सिर्फ 20,000 रुपये किराए पर एक बहुत अच्छा घर मिल गया है, ऐसा उसके पति राहुल ने उसे बताया। लेकिन नेहा को थोड़ा शक हो रहा था। वे लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। मज़े में नेहा ने पीछे की खिड़की खोलकर देखा तो वहाँ एक शमशान साफ दिखाई दिया। राहुल ने कहा, नेहा हम डॉक्टर हैं, भूत आत्माएं ये सब झूठ होते हैं। बाहर देखा तो शमशान के छोर पर जलती हुई चिता का धुआं आसमान में ऊपर उठ रहा था। हे भगवान, क्या ये नज़ारा रोज़ देखना पड़ेगा, नेहा ने सोचा। वह रात अच्छे से गुजर गई। अगले दिन शाम 4 बजे जब शमशान में दाह संस्कार हो रहा था तो अचानक रिया चिल्लाई, मम्मी बाहर कोई है। शमशान में चिता के पास एक आदमी खड़ा है और अजीब तरीके से बिना हिले घूर रहा है। राहुल ने कहा, शायद शमशान का रखवाला होगा। लेकिन नेहा को ऐसा नहीं लगा। अजीब से काले कपड़े पहने वह व्यक्ति सीधे उनके घर की तरफ ही देख रहा था। वे सब वह बात भूलकर चुपचाप खाना खाने बैठ गए। रात के 10 बज रहे थे, सब सो रहे थे। बच्चे बगल वाले कमरे में सो गए थे। ठीक आधी रात 12 बजे एक आवाज़ सुनकर नेहा जाग गई। खट खट खट, कोई खिड़की खटखटा रहा था। लेकिन बेडरूम तो दूसरी मंजिल पर था। वहाँ बाहर कौन हो सकता है? राहुल राहुल खिड़की के पास। राहुल ने भी वह आवाज़ सुनी। वह उठा और हिम्मत करके खिड़की के पास गया, पर्दा हटाया और बाहर देखा। तभी उसकी धड़कन जैसे रुक सी गई। खिड़की के बाहर हवा में तैरता हुआ एक चेहरा था जो काला और जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और वह मुंह खोलकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे हे भगवान कहते हुए राहुल पीछे की तरफ गिर पड़ा। राहुल ने खिड़की की तरफ दोबारा देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वह चेहरा गायब हो गया था। दोनों बच्चे रोते हुए मम्मी पापा के कमरे में भागते हुए आए। मम्मी, मेरे कमरे में कोई है। राहुल ने दोनों कमरों की जांच की तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन दोनों कमरों में भयानक ठंडक महसूस हो रही थी। चारों एक ही बिस्तर पर दुबक कर बैठ गए। उनकी पूरी रात जागते हुए कटी। सुबह होने तक उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती रहीं, लेकिन जब भी चेक किया कुछ नज़र नहीं आया। आखिरकार सुबह हो गई। सुबह पड़ोस में रहने वाले रामलाल नाम के एक बुजुर्ग आए और डरते हुए पूछा, क्या आप लोग इस घर में रहने आ गए? हाँ, हमने 6 महीने का प्लान किया है, राहुल ने कहा। 6 महीने? रामलाल ने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए बोला, ये घर शापित है। शमशान की वजह से नहीं, बल्कि इस घर में ही कुछ हुआ था। क्या हुआ था? 30 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था, माता पिता और 3 बच्चे। एक रात शमशान में एक अजीब सी चिता जली थी। वे रोज़ रात को शमशान की तरफ देखते हुए बैठे रहते थे, जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो। कुछ दिनों तक उस परिवार ने अजीब बर्ताव किया। फिर एक एक करके परिवार के सदस्य गायब होने लगे। अंत में परिवार के 5 सदस्य शमशान में मरे हुए पाए गए। राहुल को डर लगने लगा। रामलाल ने राहुल को सलाह दी कि तुम एक ओझा महिला से संपर्क करो, उसका नाम शांति देवी है। शाम 5 बजे शांति देवी घर आई और हर कमरे में जाकर आंखें बंद करके दीवारों को छूने लगी। आखिरकार वह शमशान के सामने वाले उस कमरे के पास आकर रुक गई। ये क्या है? ये रिया का कमरा है, मेरी छोटी बेटी, नेहा ने कहा। शांति देवी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये कमरा बहुत खतरनाक है। यहाँ की शक्ति बहुत मजबूत है। ये शमशान से आने वाली शक्ति नहीं है, ये इसी घर के अंदर की शक्ति है। यहाँ हमारी नज़र से छिपा हुआ एक अदृश्य महाप्रवेश द्वार है, यानी एक पोर्टल है। हमारी दुनिया और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच यह एक दरवाज़ा है, एक पोर्टल है। पोर्टल? हाँ, शायद ये घर बनाते समय शमशान की पवित्र ज़मीन का हिस्सा ले लिया गया होगा, या यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया हुई होगी। कारण चाहे जो भी हो, यह कमरा उस द्वार की तरह है। नेहा ने डरते हुए पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? शांति देवी ने घूर कर देखा। इस घर से चले जाओ, तुरंत। लेकिन राहुल ने नहीं सुना। हमने 2 महीने का एडवांस दिया है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। पैसे से ज़्यादा हमारी और हमारे बच्चों की जान कीमती है, नेहा चिल्लाई। नेहा, हम सावधान रहेंगे। शांति देवी ने बचाव के जो उपाय बताए हैं, हम उनका पालन करेंगे, कुछ नहीं होगा। रात के 10 बजे तक सब सामान्य था। तभी राहुल, नेहा, आर्यन और रिया को एक आवाज़ सुनाई दी, आओ, बाहर आओ, हमें तुम्हें देखना है।
तभी अचानक से सो रहा आर्यन अकेला उठा और खिड़की की तरफ चलने लगा। वह नींद में चल रहा था। उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। पापा, वे मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है। कौन बुला रहा है? वे जो शमशान में हैं, वे अकेले हैं, उन्हें दोस्त चाहिए। नेहा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने उठकर डरते हुए अपने बेटे को पकड़ लिया। आर्यन, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। रात 10:30 बजे अचानक से रिया के बंद कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर से एक नीली रोशनी चमकने लगी। राहुल हिम्मत करके रिया के कमरे में गया। अंदर जो दिखा उसे देखकर उसका खून जम गया। कमरे के बीच में फर्श से ऊपर की ओर एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वह एक गोल पोर्टल की तरह था। उसके अंदर परछाइयाँ हिल रही थीं। हे भगवान, कहते हुए राहुल पीछे हट गया। अचानक पोर्टल से 5 आकृतियां बाहर आईं। वह राजीव शर्मा का परिवार था। उनकी आंखें खाली थीं, त्वचा पीली पड़ गई थी और वे मुंह फाड़े चिल्ला रहे थे, नेहा, बच्चों, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियाँ लॉक हो गईं, सारी लाइटें बुझ गईं और पूरी तरह अंधेरा छा गया। रिया के कमरे से वह नीली रोशनी पूरे घर में फैलने लगी। तब एक आवाज़ सुनाई दी, एक आदमी की गहरी और भयानक आवाज़, तुम हमारे घर में आए हो, अब तुम्हें हमारा खेल खेलना होगा। खेल? कैसा खेल? राहुल ने डरते हुए पूछा। वही घटना फिर से घटनी चाहिए। 30 साल पहले हम मर गए थे, अब तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। नेहा समझ गई। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा आपके साथ हुआ था? क्या हमें भी उस पोर्टल में जाकर मरना होगा? हाँ, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तुम हमारी जगह लोगे और हम चले जाएंगे। नहीं, हम ये खेल नहीं खेलेंगे। मूर्खों, फैसला तुम्हारा नहीं है, तुम पहले से ही खेल का हिस्सा हो। अचानक आर्यन चिल्लाया, पापा, मेरा पैर। उसके नीचे फर्श से एक हाथ बाहर आया था और उसने उसके पैर को पकड़ लिया था। राहुल ने आर्यन को पकड़कर ऊपर खींचा। उस हाथ ने उसे नहीं छोड़ा। फर्श से और भी हाथ बाहर आ रहे थे। नेहा, बच्चों को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ो और दूसरी मंजिल पर जाओ। उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया, लेकिन सीढ़ियों पर भी आकृतियाँ थीं। आओ, हमारे साथ आओ, शमशान चलो। रात के 12 बज रहे थे। वे बचते बचाते दूसरी मंजिल पर पहुँचे और खुद को मास्टर बेडरूम में लॉक कर लिया। राहुल ने भारी अलमारी को दरवाजे के सामने अड़ा दिया। दरवाजे के बाहर से खुरचने की आवाज़ें आ रही थीं। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। बच्चे बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। नेहा ने राहुल को गुस्से से देखते हुए कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था कि हमें चले जाना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो, हमारे बच्चे खतरे में हैं। राहुल ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन अब हम क्या करें? अचानक आर्यन को एक आइडिया आया। पापा, क्या आपके पास शांति देवी का फ़ोन नंबर है? है, लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। हमें बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए, नेहा ने कहा। लेकिन बाहर कैसे जाएं? सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक हैं। तभी आर्यन बहुत समझदारी से सोच रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। पापा, हम खिड़की तोड़कर नीचे कूद सकते हैं। वहाँ एक पेड़ है, उसे पकड़कर हम नीचे उतर सकते हैं। बाहर शमशान से अभी भी वह अजीब नीली रोशनी आ रही थी। सावधानी से, हमें आम के पेड़ पर कूदना होगा। पापा पहले कूदे, पेड़ की डाल पकड़कर नीचे उतरे। नेहा, बच्चों को भेजो। पहले आर्यन और फिर रिया सुरक्षित नीचे पहुंच गए। लेकिन जब नेहा कूदने वाली थी, तभी अचानक किसी चीज़ ने उसे पीछे खींच लिया। उन आत्माओं ने उसे पकड़ लिया था। राहुल, वह चिल्लाई। राजीव शर्मा की पत्नी सुनीता की आत्मा नेहा को पकड़कर अंदर खींच रही थी। बच्चे रो रहे थे। नेहा, चिल्लाते हुए राहुल फिर से पेड़ पर चढ़ा और बालकनी में कूद गया। उसने नेहा को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। छोड़ दो उसे, सुनीता की आत्मा ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं 30 सालों से यहाँ तड़प रही हूँ, कृपया हमारी मदद करो, हमें मुक्ति चाहिए। मेरी पत्नी को ले जाकर तुम्हारा मुक्ति पाना सही नहीं है, इसका कोई और रास्ता भी होगा। नेहा को छोड़कर आत्माएं थोड़ा पीछे हट गईं। इस बार राजीव शर्मा की आत्मा ने थोड़ा साफ शब्दों में बात की। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन हमें कोई और रास्ता नहीं मालूम। हम एक शाप में फंसे हुए हैं।
कैसा शाप? राहुल ने पूछा। जब यह घर बन रहा था तो ठेकेदार ने अपने पैसे बचाने के लिए शमशान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उसने पवित्र कब्रों की मिट्टी निकालकर इस घर की नींव में इस्तेमाल कर ली। नेहा हैरान रह गई। मतलब यह घर शमशान की ज़मीन पर बना है? हाँ, कुछ हिस्सा, खासकर वह कमरा जिसे तुम रिया का कमरा कहते हो। उस कमरे के नीचे 10 कब्रें हैं। उन कब्रों की आत्माएं गुस्से में हैं। तो फिर आप लोग क्यों तड़प रहे हैं? आपका इससे क्या लेना देना? राजीव ने उदासी से सिर हिलाया। चूँकि हम इस घर में मरने वाले पहले शिकार थे, इसलिए हम पर शाप बहुत हावी है। हमें अगले शिकार लाने होंगे, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। रात के 1:30 बज रहे थे। राहुल ने सोचा और कहा, रुकिए, आपने कहा कि 10 कब्रों की आत्माएं गुस्से में हैं। असल समस्या तो वे ही है ना? हाँ, वही मूल कारण है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली हैं। हम उनसे बात नहीं कर सकते। नेहा को एक उपाय सूझा। हमें शांति देवी को बुलाना चाहिए। उसे इन सब के बारे में पता है, लेकिन फ़ोन काम नहीं कर रहा है। किसी को जाकर उसे लाना होगा। राहुल ने फैसला किया, मैं जाऊंगा, तुम तीनों यहीं रुको। वह पेड़ के सहारे नीचे उतरा। पापा, आप अकेले मत जाओ, नीचे खड़े आर्यन ने उसे रोका। मुझे जाना होगा बेटा, यही हमारा इकलौता मौका है। 1 घंटे बाद राहुल शांति देवी के साथ लौट आया। हमारे पास एक रास्ता है। हमें उन 10 कब्रों की आत्माओं से बात करनी होगी। उनकी कब्रों को तोड़ने के लिए उनसे माफ़ी मांगनी होगी और यह वादा करना होगा कि हम उनके अवशेषों को सही तरीके से फिर से दफनाएंगे। तभी राजीव शर्मा के परिवार को मुक्ति मिलेगी। अब हम यह कैसे करेंगे? शांति देवी ने रिया के कमरे की ओर देखा। उस कमरे में मौजूद उस पोर्टल के ज़रिए हमें नीचे जाना होगा, उन कब्रों के पास। शांति देवी ने कुछ खास मंत्र पढ़ते हुए रिया के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर वह नीला पोर्टल अभी भी खुला हुआ था। हम सबको एक साथ जाना होगा। राहुल, नेहा, आर्यन, रिया और शांति देवी सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पोर्टल में कदम रखा। पल भर में उनके आसपास की दुनिया बदल गई। वे अब एक अंधेरी भूमिगत जगह पर थे। चारों ओर पुरानी कब्रें और हड्डियां थीं। ये सब क्या है? नेहा ने डरते हुए बड़बड़ाया। ये शमशान का असली रूप है, हमारी आध्यात्मिक दुनिया। वहाँ 10 कब्रें दिखाई दी। सभी टूटी हुई और तहस नहस थी। हर कब्र से एक काला धुआं बाहर निकल रहा था। शांति देवी ने धीरे से कहा, वे यही हैं। अचानक उन 10 कब्रों से 10 आत्माएं उठी। वे राजीव शर्मा के परिवार से भी ज़्यादा भयानक दिख रही थीं। तुम कौन हो जिसने हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत की? उनके मुखिया ने दहाड़ते हुए कहा। शांति देवी आगे आई और ज़मीन पर घुटने टेक दिए। हे महान आत्माओं, हम यहाँ क्षमा मांगने आए हैं। क्षमा? हमारी कब्रें तोड़ी गईं, हमारी पवित्रता नष्ट कर दी गई। हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे। आप सच कह रहे हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन ये परिवार दोषी नहीं है और राजीव शर्मा का परिवार भी दोषी नहीं है। असली दोषी वह ठेकेदार है। वो ठेकेदार 20 साल पहले बीमारी से मर गया, लेकिन हमारा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। तब नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन बेगुनाहों को सज़ा देना न्याय नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी कब्रों को फिर से सही तरीके से बनवाएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको शांति मिले। 10 आत्माओं ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? क्या तुम्हारा वादा सच्चा है? सच है, राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हम इस घर को तोड़ देंगे। आपकी कब्रों की मिट्टी और हड्डियों को निकालकर उन्हें एक सही शमशान में फिर से दफनाएंगे। कुछ देर सन्नाटा छा गया। उन आत्माओं की लाल आंखें धीरे धीरे सफ़ेद हो गईं। हमें मंजूर है, लेकिन यह 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ज़रूर करेंगे, शांति देवी ने वादा किया। वे 10 आत्माएं धीरे धीरे ज़मीन में गायब होने लगी। जाने से पहले उनके मुखिया ने आखिरी बार कहा, राजीव शर्मा के परिवार को अब मुक्ति मिल जाएगी। वे अच्छे लोग थे, वे भी शिकार हुए थे। उसके बाद राहुल का परिवार वापस पोर्टल से बाहर आ गया। रात के 3 बज रहे थे। घर में राजीव शर्मा के परिवार की 5 आत्माएं इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन अब वे शांत लग रही थीं। सुनीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, धन्यवाद, तुमने हमारी मदद की। अब हम जा सकते हैं। आखिरकार हमें शांति मिल गई। वह कमरा एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से भर गया। वे 5 आत्माएं उस रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन राहुल का परिवार उस घर से चला गया।
20 दिन बीत गए। राहुल अपना वादा निभा रहा था। सरकारी अनुमति लेकर उस घर को गिराने का काम शुरू हो गया। धरती माता की पूजा करके और मंत्रोच्चार के बीच पहला हथौड़ा मारा गया। खोदी गई नींव में से 10 कब्रें बाहर निकली। शांति देवी के नेतृत्व में पुजारियों ने उन्हें एक सही शमशान में पहुंचाया। हर कब्र को विशेष मंत्रों, फूलों और पवित्र जल से शुद्ध किया गया। हवा के बीच हल्की सी चमक के साथ राजीव शर्मा के परिवार की आत्माएं दिखाई दी। सुनीता की आत्मा ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने हमारा शाप दूर कर दिया। अब हम केवल इस ज़मीन की आत्माएं ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के रक्षक भी बन गए हैं। अब से तुम्हें कोई डर नहीं है। 3 महीने बाद उस ज़मीन पर एक छोटा सा पार्क बना दिया गया। जब राहुल ने आसमान की तरफ देखा तो शाम की नीली रोशनी में बादलों के हटने पर उसे कुछ साफ आकृतियां दिखाई दी। इस बार उन 10 कब्रों से जुड़े लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे, हाथ हिला रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। राहुल ने धीरे से कहा, शांति से रहें। आपने अपने पीछे शाप नहीं बल्कि आशीर्वाद छोड़ा है। शमशान के बगल की जगह अब डर का प्रतीक नहीं है, वह अब एक शांति वन है। वहाँ की उन भयानक रातों ने इंसानी दिल को एक मायने सिखाए हैं। मौत कोई अंत नहीं है और सच्चे मन से महसूस किए गए पश्चाताप से भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।